नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे यूपी को जोड़ पाएंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंचने वाली है। जनवरी के महीने में राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की सड़कों पर पैदल चलेंगे। राहुल गांधी के कदमताल से कांग्रेस नई ऊर्जा कांग्रेस को मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस भी ऊर्जा मिलने की उम्मीद लगाए बैठी है। जिस तरह कांग्रेस के प्रभाव वाले 8 राज्यों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सफलता मिली, उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता राहुल से उम्मीद लगाए बैठे हैं। यूपी में कांग्रेस की हालत बहुत दयनीय है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हारी। पिछले लगभग 3 दशक से कांग्रेस के प्रदर्शन में निरंतर गिरावट आ रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में तो राहुल गांधी भी स्मृति ईरानी से पराजित हो चुके हैं। ऐसे में राहुल गांधी कांग्रेस के संगठन में कितनी जान फूंक पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्या राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश की कांग्रेस को जोड़ेगी? पहला सवाल। क्या कांग्रेस से जनता को ये यात्रा जोड़ पाएगी? क्या इस यात्रा का प्रभाव पहले निकाय चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? आज की बहस इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी। उससे पहले इस पर पॉलिटिकल रिएक्शंस किस तरह से मिले हैं, आप सुन लीजिए। देखिए, कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से खारिज कर चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है यूपी को कांग्रेस मुक्त करने का, और वो दिख भी रहा है। उनको ना कैंडिडेट मिलते हैं ना कार्यकर्ता। ऐसी स्थिति में निकाय चुनाव पे भारत जोड़ो यात्रा का असर जैसी बातें करना बेईमानी है। कांग्रेस अपने वजूद को बचाने के लिए यात्रा निकाल रही है। भारत जोड़ो से उनका कोई मतलब नहीं है। भारत को तोड़ने वाले भारत जोड़ो की बात करें, ये हास्यास्पद है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश से विदा होने की तैयारी में है, और चाहे यात्रा निकालें या कोई और जतन करें, अब जनता उनको स्वीकारने वाली नहीं है। देश में भारतीय जनता पार्टी का विकल्प केवल समाजवादी पार्टी है, और किसी भी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी की कोई टक्कर नहीं होने वाली है। कोई भी और पार्टी का कोई जन आधार नहीं है। अभी 2022 के विधानसभा चुनाव हुए थे, और जो कांग्रेस पार्टी के नेता यात्रा कर रहे हैं वो एक दिन भी विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में नहीं आए थे। पूरे प्रदेश को ये बात मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का विकल्प समाजवादी पार्टी है, और उसके नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं, जिनकी अगुवाई में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम होगा। इस यात्रा को, इस महायज्ञ को आप चुनाव से करके इसको सीमित न करें। भारत जोड़ो यात्रा का तात्पर्य कोई चुनाव जीतना या सरकार बना लेना या विधायक बना लेना या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाना नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा का सीधा संकल्प है, सीधा तात्पर्य ये है कि हमारे देश में जो अनुचित कार्य हो रहे हैं, महंगाई चरम सीमा बढ़ती जा रही है, भाई में खटास पैदा किया जा रहा है, सारे देश की संस्थाओं को बेच दिया जा रहा है, और हम सब लोग खामोश बैठे हैं। झूठ पर झूठ। आप मीडिया वालों भाई लोग ही बहुत दुखी हैं, आप लोग भी। ये आपके सारे मीडिया जगत खरीद लिया गया है। कांग्रेस पार्टी की तैयारी, ये आप अभी तो उच्च न्यायालय में ही मामला पहुंच गया है, उच्च न्यायालय स्थगित भी हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी कलई वहाँ खुल चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद भी चुनाव से फिलहाल परहेज कर रही है, जो हिमाचल के निर्णय को लेकर के, और यूपी कुछ रिजल्ट आए हैं तो उनको भी लग रहा है कि उनकी अब सत्ता खिसक रही है। तो अब चुनाव की फिलहाल अभी सच्चाई सामने आवे तो फिर हम लोग अपने प्रत्याशी को बताएं। राजनीतिक पार्टी के राजनेता और पार्टी का प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं, वो एक यात्रा निकाल रहे हैं और उसे सियासी कहने से मना कर रहे हैं। चलिए मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। जावेद अहमद साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत करती हूँ जावेद साहब। संजीव मिश्रा जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, संजीव जी का भी बहुत स्वागत। आरिफ हबीब साहब नेता हैं सपा से, बहुत स्वागत आरिफ साहब आपका भी। प्रमोद गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए। प्रमोद साहब आपका भी स्वागत करते हुए। गोस्वामी जी, ये यात्रा जब उत्तर प्रदेश आएगी जनवरी के बाद, इस यात्रा का कितना प्रभाव आप देख रहे हैं? क्योंकि दूसरे और भी राज्यों में और उसी के साथ यात्रा चल रही थी, और इधर उपचुनाव भी अलग अलग राज्यों में चल रहे थे। उस बीच गुजरात और हिमाचल में भी हमने स्थितियां देखी हैं। कैसा आप महसूस करेंगे अगर ये यात्रा उत्तर प्रदेश में जनवरी में आएगी? उसके बाद आप मानते हैं कि किस्मत बदल जाएगी कांग्रेस की, या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे? क्या परिवर्तन आप माप रहे हैं गोस्वामी जी? पारुल जी,
देखिए, यात्रा अपनी जगह पर, जैसा कि अभी नकुल दुबे ने कहा, वो एक उनका अधकचरा बयान कहा जा सकता है। ये बात ठीक है कि उन्होंने कहा कि इसको चुनाव से, मेंबर पार्लियामेंट से या उससे नहीं, उसका आकलन किया जाना चाहिए। ये तो जो स्थितियां के संस्थान बेचे जा रहे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, इस इशू को लेके हम निकाल रहे हैं जी। ये तो कहने की बात है, लेकिन उसके निहितार्थ तो वही है, चुनाव निहितार्थ तो वही है, मेंबर पार्लियामेंट निहितार्थ तो वही है कि गवर्नमेंट बने, पार्टी मजबूत हो। पारुल जी, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में या 8 राज्यों में जो यात्रा होके आई है, अगर दक्षिण भारत में वहां कांग्रेस का अपना वजूद है, वहां कांग्रेस का अपना संगठनात्मक ढांचा है, तो निश्चित रूप से उन राज्यों में तो उसका लाभ मिलेगा। और उस यात्रा से विशेष रूप से जो दक्षिण भारत में जो उन्होंने शुरुआत की है, वहां से उससे भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सिलवटें तो माथे पर, पेशानी पर आई हैं कि ये उन्होंने शुरू की है। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, मुझे लगता है कि पारुल जी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का ढांचा बिल्कुल चरमराया हुआ है। जिलों में, तहसील में, ब्लॉक में, प्रदेश में कहीं भी कोई संगठनात्मक ढांचे नाम की कोई बहुत मजबूत चीज है। पार्टी है, इतनी बड़ी पुरानी 75 साल पुरानी पार्टी है, तो उसका अपना ऐसा तो नहीं है, लेकिन जो एक संगठनात्मक स्थिति मजबूत होनी चाहिए, वो बिल्कुल चरमराई हुई है। लेकिन बावजूद उसके, राहुल जी, इसके मतलब ये नहीं है कि अगर हमारा संगठनात्मक ढांचा कमजोर है तो अब उसको हम और कमजोर होने दें, उसको मजबूत करेंगे। तो शायद ये उस दिशा में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो लोगों को, जनता की भागीदारी भी जुड़ेगी, और कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ता भी एक्टिवेट होंगे, नेता भी उसमें सक्रिय होंगे। ये तो एक सकारात्मक, यानी निकाय चुनाव में कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। देखिए, निकाय चुनाव में तो अभी चूंकि सवाल यात्रा से तो चुनाव में कोई लाभ नहीं मिलने वाला जब तक संगठनात्मक ढांचा ही मजबूत नहीं होगा। जिलों में, वहां के, आप उत्तर प्रदेश में कोई भी, एक भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास एक नेता नहीं है, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे हैं, कि जिसका के प्रदेश के चौथाई भाग पर भी उसको, उसकी अपील का, उसकी बात का कोई प्रभाव हो। तो दिक्कत यह है कि कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में नेतृत्व विहीन है। वहां सब नेता जो हैं वो अपने, या तो किसी जिले के हैं कि जिले स्तर पर उनका प्रभाव है, या उनका बहुत मतलब बड़ा भारी प्रभाव है तो मंडल स्तर पर हो गया। बाकी अगर प्रदेश स्तर पर देखें, एक भी नेता कांग्रेस के पास नहीं है जिसमें कि प्रदेश का जनाधार हो, प्रदेश के लोग उसकी बात पर भरोसा करें, विश्वास करें। ये कांग्रेस की विडंबना है। हालांकि वो आज से नहीं, 30 वर्ष हो गए। ये एक लंबा कार्यकाल पारुल जी हो गया, और कांग्रेस एक भी नेता को नहीं बड़ा तैयार कर पाई है। ये कांग्रेस का अपना दुर्भाग्य मैं मानता हूं। ठीक है, सीधे जावेद अहमद साहब आपके पास आते हुए, तस्वीर साफ है। प्रमोद गोस्वामी जी ने भी बहुत कुछ बताया कि संगठन का होना बेहद महत्वपूर्ण है, और संगठन नहीं होगा तो यात्रा भले ही आ जाए, लेकिन क्योंकि काम करने वाले कार्यकर्ता ही नहीं होंगे, तो भला अगर इसे चुनाव या आपकी पार्टी को लाभ पहुंचाने से भी जोड़ें तो पॉसिबल नहीं लगता। कहिए। नहीं, हमारे प्रदेश लेवल पे अभी आपने देखा होगा, जो हमारे ब्रिजलाल खाबरी जी जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो उनके साथ 6 जो है प्रांतीय अध्यक्ष भी बनाए गए, जिनमें से एक नकुल दुबे जी। और इसी नकुल दुबे जी के बारे में कहा जाता था कि लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों में बड़ा अच्छा प्रभाव है। वेस्टर्न में नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को बनाया गया है। जब सपा की सरकार थी तो बताया जाता था बड़े कद्दावर नेता हैं। उधर प्रमोद तिवारी जी है, अजय राय जी हैं। ऐसा नहीं है, ये कहने की बातें होती हैं। देखिए, सत्ता में ये तो बिल्कुल ये चीज समझनी होगी कि जब हम 30 साल से ऊपर हो गया, नहीं, एक सेकंड जावेद जी, प्रमोद जी का तात्पर्य कांग्रेस के नेता से नहीं था, कांग्रेस में बैठे जन नेता के तौर पर था। अब कंप्लीट जावेद जी, मैं जावेद जी खाली एक बात कह रहे हैं, मैंने शायद यही बात कही, और मेरी बात के को आकी आप पुष्टि कर रहे हैं। जहां तक मुझे लगता है
कि आप मेरी बात को ही पुष्टि कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश का एक नेता, मुझे आप बता दीजिए कि इस व्यक्ति की या इस नेता की, चाहे वो नकुल जी हों, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हों, चाहे अजय राय हों, चाहे लल्लू रहे हों आपके, चाहे और रहे हों, जिसका कि प्रदेश में कोई एक भी हो, आपके बड़े नेता रहे हैं यहाँ पर, बीपी सिंह आपके कांग्रेस के नेता रहे हैं, नरेंद्र तिवारी रहे हैं, वीर बहादुर सिंह रहे हैं, श्रीपत मिश्रा रहे हैं, मौसना किदवई रही है, एक नहीं दर्जनों नेता थे आपके, जिनकी कि प्रदेश पर एक अपनी पकड़ थी या उनकी बात को कार्यकर्ता या लोग सुनने वाले थे। आज आपको, हाँ नकुल दुबे हैं लखनऊ में सुन लेंगे, नसीमुद्दीन जी हैं बांदा में सुन लेंगे, अजय राय जी हैं बनारस में सुन लेंगे, लेकिन प्रदेश में सुनेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य कि आपके पास प्रदेश नेता नहीं है। ठीक है, समझिए, अब जवाब ले लेना दीजिए। हाँ अहमद जी, कंप्लीट कीजिए। मैं उसी पे आ रहा हूं कि प्रदेश लेवल पे नेता के आह्वान पे या उस पे आप ये बताइए कि जो कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को उठा रही है वो प्रदेश ही नहीं, वो तो देशव्यापी मुद्दे हैं। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, अच्छी एजुकेशन का मुद्दा है, और सबसे बड़ी बात जो है आज की डेट में जो तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, उससे जनता के ध्यान को हमें सही प्लेटफॉर्म पे लाना है कि एक बहुत बड़ी सच्चाई है, एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि जनता आज जो है वो भूखमरी की तरफ बढ़ रही है, बेरोजगारी की तरफ बढ़ रही। जो वादे दिखाए गए थे, जो सपने दिखाए गए थे कि बिहार का मजदूर जो महाराष्ट्र में जाके नौकरी करता है, उस यूनिट को ही हम बिहार में शिफ्ट कर देंगे ताकि उसका मैन पावर बढ़े, वो घर पे ही रह के कर ले। आप कोई डेटा मुझे बताए कि कौन सी गुजरात की यूनिट बिहार में ले जाके शिफ्ट की गई। देखिए, जो इस तरीके के मन लुभावन वादे किए गए थे कि हर सांसद जो है गांव गोद लेगा, उसको डेवलप करेगा, हर विधायक जो है गोद लेगा, तो जो इन सब बातें थी 200 करोड़ रोजगार होगा, यही बात थी। ये हमारे दर्शकों को समझना चाहिए। जावेद जी, बहुत अच्छे से आपने ये बात क्लियर कर दी कि बार बार जो ये कह रहे थे ना, देश जोड़ो के लिए चल रहे हैं हम, या ये तमाम चीजें, बहुत सारी चीजें आप भारत जोड़ो यात्रा के बाद तरह तरह से मीडिया से सवाल पूछे गए तो आप लोगों ने बहुत सारे जवाब दिए, लेकिन इन सारी चीजों को लेकर आप ये कहा जाता था, अब ये मुद्दे तो पॉलिटिकल पार्टीज उठा रही है तो उसको पॉलिटिकली देखा जाएगा ना, राजनीतिक यात्रा है ना ये। नहीं, देखिए, भारत जोड़ो यात्रा अगर राजनीति, देखिए अभी ना तो कोई इस तरीके का चुनाव है, वो तो एक निकाय चुनाव है ना अभी यूपी में, उसके बाद 2024 में करीब है, बहुत ज्यादा दूर नहीं कहा गया, पप्पू कहा गया, चॉकलेट बॉय कहा गया, और आज बताइए वही राहुल गांधी देश की पहली पसंद बन रहे हैं। ये स्मृति ईरानी से उसी स्टेट में तो हार गए थे जिस स्टेट में अभी आप बैठे हुए हैं। शोर शुरू हो गया। देखिए, कौन कहां से हार गया, बिल्कुल हर व्यक्ति को कहीं से जीतने और कहीं से हारने का वो होता है। ठीक है, वापस आ रही हूँ, बीजेपी के पास जा रही हूँ। इन तमाम मुद्दों को लेकर अगर राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश लेकर आ रहे हैं और वहां पर उनका मानना है कि जनता इन मुद्दों को लेकर और जागरूक हो, जनता को ये पता चले कि क्या क्या परेशानियां उत्तर प्रदेश में हैं, इसलिए राहुल जी उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और उसके बाद और भी आगे बढ़ जाएगी ये यात्रा। कहिए सर मिश्रा जी। देखिए पारुल जी, मैं तो चाहता हूं और हमारी पार्टी भी चाहती है कि राहुल जी के नेतृत्व में इसी तरीके से काम होता रहे, ये एक अच्छी बात। और ये भी अच्छी बात है कि अगर राहुल जी इसी तरीके से काम करते रहेंगे जो वो कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें कोई बहुत ज्यादा विपक्ष से घबराने की जरूरत नहीं। अब जहां तक सवाल है, उत्तर प्रदेश में पिछला विधानसभा चुनाव हुआ, पिछला क्या उससे पहले 17 की अगर बात कर लें तो 17 में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। समाजवादी पार्टी कह रही थी कि हमारा काम बोलता है, और उसी जगह कांग्रेस कह रही थी कि 27 साल कांग्रेस पे आ। अब इन दोनों का गठबंधन हुआ, बड़ी बड़ी बातें हुई कि दो नौजवानों की जोड़ी और वो सब चीजें हुई, लेकिन उसका रिजल्ट आया कि 50 के नीचे 47 पे आ गए। उसके बाद 19 में मैंने देखा लोकसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस को आज जो इनके नेता थे वो बता रहे थे, और समाजवादी पार्टी के नेता भी बता रहे थे, खासतौर से रविदास मल्होत्रा जी की अगर मैं बात करूं, कि कांग्रेस अब कहीं कुछ है नहीं, उसका विकल्प हो गया। तो ये 17 में तो गठबंधन कर रहे थे, आज कांग्रेस को बता रहे कहीं है ही। 19 में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ, 80 में 80 सीटें जीतने का दावा हुआ,
और बहुजन समाज सर पार्टी को 10 फैक्ट ये सीटें है मिली। फिलहाल कि नगरीय निकाय समाजवादी चुनाव पार्टी करीब है, बहुत को- ज्यादा दूर नहीं है, समाजवादी पार्टी और को उससे केवल पहले 5 जनता के सीटें बीच परिवार में पहुंचेंगे राहुल गांधी, तो माइंड बदल पाएंगे जनता का अगर वो आपके करीब नहीं है तो कांग्रेस के करीब हो जाएगी। सवाल ये है। क्या मेरे से बात हो रही है? जी मिश्रा जी, फैक्ट हाँ, इज क्या कह रहे हैं? दैट कि निकाय चुनाव है सर, और उससे पहले ये यात्रा, कितना माइंड पब्लिक का चेंज कर पाएंगे, और अगर चेंज कर देते तो आपके लिए मुसीबत है। निकाय चुनाव में छोटे चुनाव है, बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं होता है एक एक सीट का। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मजबूत हो, और कांग्रेस का जो वोट बैंक है खासतौर से माइनॉरिटी वोट बैंक वो और मजबूत हो। लेकिन किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने 2012 में कहा था कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे, 5 साल की सरकार में उन्होंने मुसलमानों के साथ धोखा किया। वही नौजवानों को, हाई स्कूल के बच्चों को कहा था कि टैबलेट देंगे, 5 साल में एक नौजवान को टैबलेट इसलिए नहीं मिली क्योंकि हाई स्कूल का बच्चा जो था वो वोटर नहीं था। तो ये सिस्टम की राजनीति करने वाले लोग हैं, और अगर इनका काम बोलता था तो 17 में क्यों कांग्रेस से गठबंधन कर रहे थे? तो ये आपसी बात है। अभी 10 मार्च को 2022 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा का रिजल्ट आया, वहां क्या स्थिति रही सबको पता है। कांग्रेस के जहां तक बात है मैं बहुत ज्यादा उस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता। ये 17 में कह रहे थे 27 साल कांग्रेस बेहाल, आज 2022 हो गया तो 32 साल कांग्रेस बेहाल हो चुकी है। अब कब तक रहती है ये भविष्य तय करेगा। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि लखनऊ की नगर निगम में ये नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा खाता था इनका खुलने वाला है। ये यात्राएं चाहे विश्व भर में कर लें, लेकिन जो धरातल पे स्थिति है वो कांग्रेस का ना कहीं। लेकिन सर ये भी तो गलत नहीं है कि हिमाचल में खूब अच्छी पटकनी दी आपको, और इसी दौरान ये भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही थी, तो उसको इतना भी आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए अगर कहीं उसका प्रभाव दिख भी रहा है। तो लौट रही हूँ सर आपके पास, आरिफ हबीब साहब, अगर कांग्रेस वाकई जिस तरह की रणनीति के साथ चल रही है और ये भारत जोड़ो यात्रा से लोगों का मन परिवर्तन होता भी है या लोग जुड़ते भी हैं, तो परेशानी तो आपके साथ भी है सर आरिफ साहब। देखिए पारुल जी, मैं गोस्वामी जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जी, उनकी बातों से थोड़ा बहुत सहमत हूँ कि निश्चित रूप से अन्य राज्यों में कांग्रेस को फायदा हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जनता ने विधानसभा के चुनाव में और अभी उपचुनाव में इस बात का प्रमाण दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से अगर कोई खदेड़ सकता है तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी है। अगर पिछले विधानसभा का ही रिकॉर्ड आप देखें 2017 को सामने रख करके, तो हम 47 से 124 पर आ गए। और ऐसी परिस्थितियों में जब भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद सारे घोड़े खोल दिए, उसके बाद भी हमारी पार्टी बहुत सीटों पर बहुत थोड़े से अंतर पर हारी है। और मैं समझता हूं कि 2027 का चुनाव जब होगा तो जनता हमें पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश की धरती पर बैठाएगी, और 2024 में भी हम उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकने में कामयाब होंगे। बाकी राहुल गांधी जी सड़क पर उतरे हैं तो निश्चित रूप से उसका लाभ उनको अन्य राज्यों में मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, और उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से प्रभावशाली नेता कांग्रेस के पास नहीं है, और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम खुद कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखिए तो गोवा के अंदर बहुमत से विधायक भाजपा में चले गए, मध्य प्रदेश में भी यही हुआ, और कर्नाटक में भी ऐसा हुआ। तो कांग्रेस के जो नेता है वो जनता तो उन पर विश्वास कर लेती है, वोट भी दे देती है, लेकिन वो किसी प्रभाव में आकर के भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल करके ठीक हो जाते हैं। तो इसका प्रभाव आने वाले दौर में भी पड़ेगा, क्योंकि भाजपा के पास बहुत सारे संसाधन है, सीबीआई है, ईडी है, पुलिस है, सबका प्रभाव वो दिखाते हैं। और निश्चित रूप से आपने हिमाचल में भी देखा कि किस तरह से कांग्रेस को पूर्ण बहुमत में आने के बाद भी शपथ लेने में मशक्कत करना पड़ा। तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को पूरी के पूरी तरह से समाजवादी पार्टी को समर्थन करना चाहिए, और समाजवादी पार्टी की अगुवाई में ही चुनाव लड़ना चाहिए। अच्छा, आप आमंत्रित कर रहे हैं उनको गठबंधन के लिए? बिल्कुल, गठबंधन के लिए नहीं, वो समर्पण कर दे। उत्तर प्रदेश में उनका कुछ भी नहीं। उत्तर प्रदेश में शिवपाल चाचा ने कर दिया है, जैसे शिवपाल जी ने कर दिया है वैसे चाहते हैं।
क्यों? शिवपाल जी शिवपाल जी ने झंडा बदल दिया गाड़ी का, वैसे ही शिवपाल जी ने समर्पण नहीं वैसे ही बदल दिया जाए, बताइए आप। पार्टी को टूटने से बचाया है, सही समय पर सही। और मैं यही कहना रामपुर में क्या हो गया था? रामपुर में आप लोगों के पास क्या हो गया? रामपुर में क्या हो गया? वहां कोई नेता नहीं था आपके पास, वहां क्यों नहीं जीत पाया? रामपुर देश की चर्चा बैठ के कर रहे हैं आप, और आपको अपने घर का ही पता नहीं है। आपके नेता कहां चले गए? पूरे प्रदेश में आजम खान की हनक होती थी, और आप अपनी विधानसभा नहीं बचा पा रहे हैं, लगातार हार रहे हैं, और आप कांग्रेस पार्टी को ज्ञान दे रहे हैं कि उनको समर्पण कर देना चाहिए। कुछ मर्यादा है, मतलब जो दिल में आएगा वो बोल देंगे। जावेद जी सुन लीजिए रामपुर में एक है कि आप क्या बोल रहे हैं, आपको खुद पता नहीं है। आजम खान के साथ जो नंगा नाच हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी से मुखर होकर के हर मुद्दे पर लड़ रही है। जिस दिन माइनॉरिटी का वोट आपके पास से चला गया, रामपुर क्या किसी सीट पे आपकी विजय नहीं होगी? आजमगढ़ में क्या हुआ आपके साथ? धर्मेंद्र यादव के साथ क्या हुआ, याद है आपको? मैं तो कह रहा हूँ कि जो नंगा नाच वो तो पूरी दुनिया देख रही है। क्यों? जब हार जाते हैं तो आज पासा उल्टा पड़ गया। हार जाने में तो ईवीएम पे सीटा खोलते हैं आप लोग। ठीक है सर, एक आजमगढ़ सेकंड जैसी जाइए। सीट, रामपुर जैसी सीट आप हार गए, और कांग्रेस पार्टी को आप आने और ये विपक्ष वर्सेस विपक्ष मत बनाइए सर। कांग्रेस पार्टी क्या शिवपाल चाचा की पार्टी है? गोस्वामी जी, झंडा बदल देंगे तो ठीक है सर, समर्पण हो वापस जाएगा। आइए गोस्वामी जी। यही दिक्कत है जो बार बार हम जब एकता की बात करते हैं ना कि विपक्षी एकता अगर हो जाए तो सत्ता पक्ष के सामने सवाल मजबूती से उठ सकते हैं। आ रहे हो हबीब साहब, एक सेकंड सुनिए, तो मजेदार बात कर रहे हैं, रुक जाइए जरा। और गोस्वामी माइनॉरिटी जी, के किसी मुद्दे पे आप लोग बोलते नहीं है। अरे एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे या सुन भी लेंगे, जरा सब्र कीजिए सर। माइनॉरिटी ने नकार मान गए हम, किया। मान गए हम, आपको चुभ गया कि पहले ही हम जब साथ आए थे तो ना साइकिल बची ना हाथ बचा, अब दोबारा साथ बुला रहे हो, पता नहीं बेड़ा गर्क कर दोगे। ठीक है, आ रहे, रुक जाइए। प्रमोद गोस्वामी जी, जब देश में एकता की बात होती है तो विपक्षी एकता की बात होती है। आ रही हूँ, एक सेकंड हबीब साहब, वापस आऊंगी आपके पास, समय है अभी हमारे पास, मैं आ रही हूँ वापस। जब विपक्षी एकता की बात आती है तो जब आप दिग्गज जब चर्चा करते हैं, जो हम जिनसे सुनते हैं, समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स और पुरानी क्या थी, तो ये सुनने में आता है कि अगर विपक्षी एकता हो जाए तो जनता के मुद्दों को और मजबूती से उठाया जा सकेगा। भारत जोड़ो यात्रा तो चल ही रही है, लेकिन यहाँ एक दूसरे को समर्थन देने की भी बात आ रही है। पहले देखा था हालांकि उसका हश्न बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब दोबारा इस चीज़ की बात आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा या फिर सपा उसमें ऐड हो जाए या कांग्रेस उसमें ऐड हो जाए, उसमें कुछ और भी बड़ा आप देख रहे हैं दम आ जाएगा या मजबूती आ जाएगी गोस्वामी जी? क्योंकि अभी फिलहाल तो ऐसी एकता दिख नहीं रही है विपक्ष में ऐसी। हालांकि अभी कहना पारुल जी थोड़ा सा प्रीमेच्योर होगा, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से समूचे विपक्ष को उत्तर प्रदेश में आप ले लें तो समूचे विपक्ष को जो हाशिए पे ला के खड़ा कर दिया है, तो वो इनकी विपक्ष की अपनी मजबूरी भी है। लेकिन ये भी सच है कि विपक्ष जो है मानसिक रूप से एक नहीं है, और उत्तर प्रदेश की जो जातिगत राजनीति है उसके आप देख लीजिए, बसपा के साथ जब समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया तो सपा का वोट तो ट्रांसफर हो गया, लेकिन बसपा का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। उनको 10 मिल गई, ये 5 पे सिमट गए। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के नेताओं के बीच में भी अपने ईगो या अपनी कहीं अहम की टकराव है, जिसका पूरा लाभ भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, और चाहे आप हो या हम हो, हम उठाएंगे। तो वो ठीक है, 30 सेकंड बाकी मेहमानों को देने होंगे सर, क्योंकि समय अब इजाजत नहीं देता। आरिफ जी 30 सेकंड बोल लीजिए, 30 सेकंड बस सर। जावेद जी अभी कह रहे थे, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी, उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव हो रहे थे या रामपुर में लोकसभा का जब चुनाव हुआ था, तो आजम खान साहब को उस वक्त ना तो सजा हुई थी और ना वोट का अधिकार छीना गया था। आजम खान साहब ने किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वीडियो वायरल हुए, सब तमाम चीजें दिख रही हैं। ठीक, आपने भी तो छेड़ दिया, बोले समर्थन दे दो। अब वो अपनी पार्टी को बढ़ा रहे हैं, आप बोल रहे हैं समर्थन दे दो, मतलब वजूद ही खत्म करना चाह रहे हैं आप तो कांग्रेस का। आप तो पिंच कर रहे हैं ना खुद ही। समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम खान साहब ने कहा कि जिस चुनाव आयोग की परिकल्पना सुप्रीम कोर्ट ने की है, अगर उस तरह का चुनाव आयोग होता तो 1 लाख से हमारा कैंडिडेट। ठीक है, रामपुर को लेकर हम डिबेट पहले भी कर चुके हैं हबीब साहब। संजीव जी 30 सेकंड में बात कीजिए अपनी पूरी। संजीव जी
नहीं, समाजवादी पार्टी के साथी ने जो बात की आजम खान साहब के लिए, मुझे लगता है कि जनता ने वहां का जो जवाब दिया वो उस आधार पे दिया कि जब वो चुनाव था जीप पे बैठे ठीक है, खड़े लेकिन हुए भारत थे। जोड़ो यात्रा में अगर सपा और कांग्रेस एक हो जाते हैं तो मजबूत हो जाएंगे क्या? कलेक्टर तनखैया है, जूते पे पॉलिश कराएंगे वो। और लोकसभा के अंदर लोकसभा की महिला अध्यक्षा से आंखों में आंखें डाल के जो बात कह रहे थे उसका परिणाम मिला है। तो ये जो आपका जो बड़ा भारी साम्राज्य जिसको आप कहते थे, इसलिए कहीं कहा है, कहीं लिखा है, हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि घमंड प्राउडी होना किसी का बचा नहीं है और न बचेगा। जावेद साहब आप जा रहे हैं क्या? मैं तो सोच रही थी 30 सेकंड आपको भी दे देती। कहिए। बिल्कुल हेलो हाँ जी, तो इसी मैन रुक जाइए, एक कमेंट। आज दिन है भारत जोड़ो यात्रा के बारे में चर्चा हो रही है, जावेद जी को बोलने दीजिए। मैं तो सिर्फ अपने समाजवादी पार्टी के साथी से ये कहना चाह रहा था कि इनके मुखिया खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत परेशान है और हमारे जो मुखिया है ना वो मुख्यमंत्री बनाते हैं, है ना। ये इससे इनको पहले पे दहला मार रहे हैं हबीब जी। हम लोग मुख्यमंत्री बनाने आप मुख्यमंत्री वाले, मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं जी। हम लोग पीएम बनाते हैं, पीएम बनने के लिए नहीं परेशान रहते हैं। आज राहुल गांधी पता लगे अपनी सीट हार जाते हैं। खैर, समय इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, जहां जल्द आएगी भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी जी भी पद यात्रा कदम ताल करते हुए, कई सारे कार्यकर्ता, लेकिन संगठन की कमी ये इस चुनाव में भी हमने देखी और इसके पहले वाले चुनाव में भी हमने देखी कि जिस मजबूती के साथ संगठन को खड़ा करना चाहिए पहले, उस पर कांग्रेस शायद उत्तर प्रदेश में उतनी तेजी से काम नहीं कर रही है। तो भारत जोड़ो यात्रा तो आएगी, लेकिन जमीन पर कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं, क्या वो राहुल गांधी के साथ वहां जुड़े हुए दिखाई देंगे? क्योंकि कमी है। और अगर वो नहीं है तो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में कैसे फाइट करेगी कांग्रेस? कितना फायदा देंगे राहुल गांधी जब पदयात्रा करते हुए उत्तर प्रदेश से निकलेंगे? सवाल तो बरकरार है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा उसके बाद जब चुनाव होंगे और उसके नतीजे आएंगे कि क्या कमाल किया भी या नहीं। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।